Welcome to my channel. I hope you all are doing well. तो जैसा कि आप सभी जानते हैं जेएसएससी पीजीटी का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आना बाकी है। फिजिक्स केमिस्ट्री के बाद अब ज्योग्राफी और बायोलॉजी का भी रिजल्ट आ चुका है। तो जिन जिन लोगों का रोल नंबर इस पीडीएफ में आया है उसे बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस बाकी है, अभी और भी लोगों को इसमें से छांटा जाएगा। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 15 तारीख को और कल है 16 तारीख, 16 जनवरी 2024। 16 तारीख से 19 तारीख तक डॉक्यूमेंटेशन का ये काम चलेगा। उसके बाद फिर और जो इकोनॉमिक्स और कॉमर्स और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स का जो रिजल्ट है उसको भी जारी किया जाएगा। और अभी जिसका डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, हो रहा है 19 तारीख तक, संभवतः हो सकता है कुछ लोगों को उनमें से 26 तारीख को मुख्यमंत्री ज्वाइनिंग लेटर देंगे। लेकिन अभी इसको लेके कुछ कहा नहीं जा सकता, ये बस उम्मीद किया जा सकता है कि 26 तारीख को उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। खैर, जिनका भी यहाँ नाम आया है उन्हें डॉक्यूमेंटेशन के लिए एक फॉर्म नीचे भरना होता है। उस फॉर्म की ओर आपको मैं लेके चलता हूँ। आपने अपना रोल नंबर तो देख ही लिया होगा। कई लोगों से मेरी फ़ोन पे बात हुई तो उन्हें फॉर्म भरने में कुछ समस्या आ रही है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो देख के आप फॉर्म भरिए, फॉर्म आपका सही भराएगा। और अगर कुछ छूट भी जाता है तो आप इसकी 1-2 एक्स्ट्रा कॉपी लेके जाना, ताकि वहाँ दोबारा से आप फॉर्म भर सको। अंदर में आपको जैसे इंस्ट्रक्ट करेंगे, अंदर में आपको जिस तरह से वो इंस्ट्रक्ट करेंगे वैसे आप फॉर्म भरना और अपने अपने डॉक्यूमेंट देना। अंदर जो डॉक्यूमेंट लगेगा उस डॉक्यूमेंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पहले इस फॉर्म के बारे में आपको बता देता हूं कि फॉर्म कैसे भरनी है। तो सबसे पहले लिखित परीक्षा का रोल नंबर, आपको रोल नंबर लिखना है जो आपको एडमिट कार्ड में लिखा हुआ होगा। और आप किस विषय से हैं तो वो आप लिखेंगे। जैसे इस पीडीएफ में जिनका रोल नंबर है या तो वो बायोलॉजी से होंगे या वो ज्योग्राफी से होंगे, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का रिजल्ट आ चुका है और बाकी का भी आएगा थोड़े समय में। उसके बाद सेकंड नंबर में प्रमाण पत्र की जांच की तिथि, कि आपकी किस तिथि में आपको वहां पर जाना है। और साथ ही यहाँ पे आपको राइट साइड में ये भी टिक करना है आपका डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट शिफ्ट में होगा या सेकेंड शिफ्ट में होगा, प्रथम पाली या द्वितीय पाली, उसमें आप टिक करेंगे। थर्ड नंबर है अभ्यर्थी का नाम हिंदी में, तो अभ्यर्थी आप अपने नाम को हिंदी में लिखेंगे। और आप पूरे फॉर्म को भी हिंदी में ही कोशिश करिए भरने का, क्योंकि ये फॉर्म आपको हिंदी में ही प्रिंट होकर आया है आपके पास। जैसे फोर्थ नंबर को अगर छोड़ दिया जाए, इसमें लिखा हुआ है इन इंग्लिश कैपिटल लेटर, तो इसको छोड़ के आप बाकी पूरे फॉर्म को हिंदी में ही फिल करें। शैक्षणिक योग्यता और फोर्थ नंबर को छोड़ के आप बाकी पूरे फॉर्म को हिंदी में ही भरें। तो अभ्यर्थी अपने नाम को थर्ड नंबर में हिंदी में और फोर्थ नंबर में इंग्लिश कैपिटल लेटर में लिखेंगे। आप अपने पिता का नाम लिखेंगे 5वें नंबर में, 6ठे नंबर में आप अपनी माता का नाम लिखेंगे, 7वें नंबर में आप अपने पति का नाम लिखेंगे। उसके बाद है 8वां नंबर है जन्म तिथि। इसमें काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, इसमें 2 है, तो ये भी मैं आपको निकालने बता दे रहा हूँ। फर्स्ट वाला है जैसे ही लिखा हुआ है वैसे लिख देना है और इसके नीचे अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देंगे। उसके बाद इसको घटा देना है, तो घटाना है, ऊपर वाला हमेशा बड़ा होगा, नीचे वाला हमेशा छोटा होगा। 9th नंबर में खा एक कॉलम है, यदि अभ्यर्थी पीजीटी है तो उसका विवरण, ये आप छोड़ देना दोस्तों। आप वहाँ जाएंगे, अंदर डॉक्यूमेंटेशन हो रहा होगा, वहाँ आप ऐसो देख के भर लेना किसी से, तो आपको वहाँ पर लोग इंस्ट्रक्ट करने वाले होंगे कहाँ क्या भरना है। साथ ही आपको एक पासपोर्ट साइज का फोटो भी ऊपर चिपका लेना है, ऊपर राइट साइड में। 10th नंबर पत्राचार का पता, मतलब आपको अपना पता देना है जहां आप रहते हो, जहां पे आपसे कम्युनिकेट किया जा सके पोस्ट ऑफिस के थ्रू। 11th नंबर में है शैक्षणिक योग्यता। पहले 1 नंबर में देखें तो मैट्रिक है, 10वीं आपने कहाँ से पास की, विद्या आपने किस स्कूल से 10th पास की वो लिखना है। फिर है बोर्ड यूनिवर्सिटी, जैक बोर्ड है तो जैक बोर्ड लिखेंगे, संभवतः सबका वही होगा, जैक या सीबीएसई। उत्तीर्ण होने की तिथि और वर्ष ये सर्टिफिकेट में आपका लिखा होगा। विषय, इस विषय में आप लिखेंगे ऑल। प्रतिशत जो आपने वहाँ प्राप्त किया, इंटरमीडिएट में भी वैसे ही है। स्नातक में आप लिखेंगे आपने कौन से कॉलेज से स्नातक किया है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उत्तीर्ण होने का वर्ष थी, सर्टिफिकेट में होगा। विषय कौन से सब्जेक्ट से आपका ऑनर्स पेपर लिखेंगे। प्रतिशत आपने कितना प्रतिशत लाया। पीजी में भी वही है, स्नातकोत्तर में भी वही सेम लिखना है आपको। बीएड वाला भी वही सेम लिखना है। अन्य योग्यता में अगर आपके पास टीचिंग सर्टिफिकेट है या आपने कहीं काम करा है तो उसका आप ऐसे यहाँ डिटेल दे सकते हैं। अगर आप आरक्षण का दावा करते हैं तो आपको इसमें जाति एवं आय संपत्ति प्रमाण पत्र देना होगा। जैसे अगर आप मान लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस में कौन सी जाति आपकी मेंशन की हुई है उस जाति का आपको नाम लिखना है। 12th के फर्स्ट में है जाति एवं आय संपत्ति प्रमाण पत्र, तो निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पद नाम लिखना है। जैसे अगर मान लेते हैं आपने अंचलाधिकारी से बनवाया है तो आपको लिखना है अंचलाधिकारी, और ब्रैकेट में लिख देना सीओ। अगर आपने एसडीओ या डीसी से बनवाया है तो सिंपल एसडीओ या डीसी लिख देना, उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे है निर्गत संख्या एवं तिथि, किस तारीख को आपको सर्टिफिकेट इशू किया गया था वो आपको लिखना है। आरक्षण की आपकी कोटि कौन सी है, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी है वो आप इसमें लिख देना। अगर आप ओबीसी में BC1 या BC2 से हैं तो आपको यहाँ पर अपनी क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर को स्पष्ट करना है। 12th के सेकंड में है स्थानीयता प्रमाण पत्र। निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम, जिस पदाधिकारी ने सर्टिफिकेट को इशू किया है उसका आप नाम लिखेंगे। नाम मतलब उसका नाम नहीं लिखना है, उसकी डेजिग्नेशन लिखना है कि वो किस पोस्ट पर है, सीओ है, एसडीओ है या डीसी है।
निर्गत संख्या एवं तिथि ये भी यहाँ पर सेम लिखना है। 13th में है स्पोर्ट्स का, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसकी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। 14th में अगर आपके पास आप फिजिकली हैंडीकैप है तो विवरण यहाँ पे दे सकते हैं। 15th नंबर में भूतपूर्व सैनिक, यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको उसका विवरण इसमें देना है। 16th नंबर में अगर आप टीचर हैं, कहीं पे कार्यरत हैं, ज़्यादातर लोग तो वैसे ही होंगे जो लोग कहीं पे अभी टीचिंग कर रहे होंगे, तो अगर आप टीचर हैं तो आपको उसका विवरण देना है कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो, कब से कब तक काम कर रहे हो। जैसे मान लेते हैं आप स्कूल में हैं, प्रिंसिपल कौन है, प्रिंसिपल का नाम क्या है, और ये 17वां नंबर है, इसको आप टिक कर लेना। मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ, उसमें आप टिक कर लेना। 18th नंबर जो है वहाँ से आप कुछ भी मत भरना, वो आपको वहीं पे जाके भरनी है जांच पदाधिकारी के समक्ष। तो अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ लेके जाना है। डॉक्यूमेंट्स जो आपको मैं बता रहा हूँ वो सारे कम से कम आपको 2 सेट बना के जाना है। वो डॉक्यूमेंट है, पहले आप आईडी आप अपना दिखाएंगे, एग्ज़ाम जो आपने दिया होगा एडमिट कार्ड जिस पे आपका मुहर लगा होगा एग्जामिनेशन सेंटर पे, वो एडमिट कार्ड का आपको 2 कॉपी लेके जाना है और एक ओरिजिनल सारा आपको लेके जाना है। बाकी इसका 2 कॉपी आपको लेके जाना है। जैसे आधार कार्ड 2 कॉपी, वोटर आईडी 2 कॉपी, पैन 2 कॉपी, मतलब 2 कॉपी सबका लेके जाना है। रेसिडेंशियल आपका 2016 के बाद बना होना चाहिए, SDO लेवल या DC लेवल का। उससे पहले का है तो आप रिजेक्ट हो जाने वाले हो, आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ। उसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ST हैं, SC हैं, OBC हैं तो आपका वही है, SDO या DC लेवल का है तो आपको कोई कुछ भी कहीं नहीं होने वाला है। ये अगर सर्किल ऑफिसर से भी आपने अगर ब्लॉक से बनवाया है तो वो भी नया है, अगर 2-3 साल का तो वो चल जाएगा। अगर आपके पास EWS है 2022, 23, 24 सबके EWS ले जाना। और जो EWS ले जाते हो, जैसे आप 22 का EWS ले जाते हो तो 22 के EWS के समय आपने जो इनकम को दिया होगा वो इनकम को आप जरूर ले जाना। ओरिजिनल भी ले जाना है और 2 उसके फोटोकॉपी भी, EWS का भी और इनकम का भी। EWS आपको 22, 23, 24 आपको तीनों को लेके जाना है। आपको अपनी तरफ से कहीं भी कोई चूक नहीं करना है। 10th का एडमिट कार्ड, 10th का मार्कशीट और जो मेन मार्कशीट 1 साल के बाद बन के आता है वो आपको ले जाना है। 12th का एडमिट कार्ड, 12th का मार्कशीट और जो 1 साल के बाद सर्टिफिकेट बन के आता है वो आपको ले जाना है। ग्रेजुएशन का जो एडमिट कार्ड 6 सेमेस्टर का होगा, अगर आप सेमेस्टर वाइज दिए होंगे तो, या 3 साल का जो होता था, 3rd ईयर का जो एडमिट कार्ड होगा वो एडमिट कार्ड और मार्कशीट आपको ले जाना है। और 1 साल के बाद जो सर्टिफिकेट बन के आता है वो सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। PG का भी सेम, आप अगर सेमेस्टर वाइज आपने PG दिया होगा तो आपको 4th सेमेस्टर का एडमिट कार्ड, ऐसे सारे सेमेस्टर का आपको एडमिट कार्ड ले जाना है। ग्रेजुएशन का हो, PG का हो या B.Ed का हो, कुछ भी, लेकिन आपको लास्ट वाला वो है वो सबसे मेन है, वही वेरीफाई होगा। वेरीफाई से सब कुछ हो सकता है लेकिन लास्ट वाला है वो जरूर वेरीफाई होगा, लास्ट सेमेस्टर वाला वो जरूर वेरीफाई होगा। उसके बाद है एक्सपीरियंस, आप कहीं पे कार्यरत है कहीं प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान में तो आप उसका भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप लेके चले जाइए। और आपके पास अगर कोई भी अदर सर्टिफिकेट है, जैसे आपने कहीं कंप्यूटर कोर्स करा है, जैसे NCC है, NSS है, NCC NSS या कुछ भी आपके पास अगर एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है तो आप सारे चीज़ के 2 कॉपी आप करके ले जाएंगे। और अलग अलग मतलब सेट बना लो, 2 कॉपी जैसे मैं बता रहा हूँ तो ये जो आपको मैंने नाम बताया उस सब का एक सेट बना लो, आधार से लेके एक्सपीरियंस तक 2 सेट बना लो। और उसके बाद जो वहाँ मांगेंगे आप वहाँ ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों साथ रखना। मैंने जो इंस्ट्रक्शन आपको इस वीडियो में बताया है, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया आपका एक्सपीरियंस वहाँ बहुत अच्छा रहेगा डॉक्यूमेंटेशन का। बाकी मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वैसे तो ये मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, लेकिन अगला वीडियो में JSSC ऑफिस के बाहर जिनका डॉक्यूमेंटेशन हो गया उनसे आपको मिलवाऊंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।